कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया था। दज्जाल का माना है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्बे क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिल अमूम फुक़हाए किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की सिम्मत एक अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी व रूहानी कहत भी बर्पा होगा। 3 के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और उसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय कर लेगा। और रुए ज़मीन का कोई मैदानी सराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पे फरिश्तों का पैरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेंगे और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्दो औरत से खालिस व पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है, और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोई तूर पर भी नहीं जा सकेगा।
दज्जाल तरह तरह के शोबों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ दो नहरें होंगी जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करेगा फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुद पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या दज्जाल जाहिर होगा या वो पैदा होगा, और अगर वो जाहिर होगा तो इस वक्त वो कहाँ है? दज्जाल पैदा हो चुका है, एक जजीरा में कैद करके रखा गया है। क़यामत के करीब जाहिर होगा, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिनते कैस की रिवायत में मज़कूर है। और हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरा में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया। दज्जाल कहाँ है? इसको हदीस में मबहम रखा गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल दर्ज है। मबहम रखने की क्या हिकमत है, इसके लिए मुलाहिजा हो। दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा? इस बारे में रवायात इस तरह हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी की रवायत में है कि दज्जाल जानबे मशरिक से ज़ाहिर होगा, और मुस्लिम शरीफ में हजरत समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत में मजीद ये है कि वो होला नामी जगह जो शाम और इराक के दरमियान है वहाँ से ज़ाहिर होगा। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत में है कि दज्जाल खुरासान जो जानबे मशरिक में वाक़या है वहाँ से ज़ाहिर होगा। रहा ये सवाल कि वो कब पैदा हुआ था, इसकी सराहत ना तो अहादीस में मिली और ना ही इसके जानने की ज़रूरत है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। दज्जाल अरबी ज़बान में जाल साज, मुलम्मा साज और फरेबकार को भी कहते हैं, और किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने को भी कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत का नुमाया तरीन वस्फ होगा। उसके हर फेल पर धोखाधही और गलत बयानी का साया होगा। कोई चीज़, कोई अमल, कोई कौल इस शैतानी आदत के असरात से खाली ना होगा। अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया। अलबत्ता 4 मकामात में बज़ाहिर तज़ाद मालूम होने की सूरत में इसकी तदबीक यूं बयान की गई है कि दज्जाल का खरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की घाटी से होगा, मगर उस वक्त इसकी शौहरत न होगी। इसके ऐवान व अंसार मददगार यहूदिया गाँव में इसके मुंतज़िर होंगे। वो वहाँ जाएगा और उनको साथ लेकर पहला पड़ाव खूज व कुर्मान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ इसका खरूज खुरासान से होगा। अहादीस से साबित है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहां से वो पूरे मशरिक वस्ता को वो मुतासिर कर सके। इसके अलावा इसकी रिहाइश की जगह मुनफरिद होगी। तो इन तमाम निशानियों के सबब लोग इस जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस जजीरे का उर्फी नाम गालापागोस ऑफ अरब है। इसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। इस जजीरे के शुमाल में यमन है, तो मगरब में अफ्रीकी मुल्क सोमालिया वाक़या है, जनूब में बहिरा हिंद है, तो शुमाल मगरब में दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह है। ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था, मगर 50 लाख साल कबल जब दुनिया के तमाम बराज़मों से जुदा हो गया तो यहाँ के
नबातात, चरिंद परिंद और दीगर माहौल दुनिया के हर हिस्से से काफी हद तक मुख्तलिफ है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन मिट्टी में शुमार किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज्यादा है, बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं, जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मकामी लोग इस दरख्त को दामुल अखवीन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब दो भाइयों के खून वाला दरख्त है। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा हो। इस दरख्त से खून नुमा निकलने वाली इस गोंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुकद्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालिया दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात में किया जाता है। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा जो पाया जाता है जिसे बॉटल ट्री कहते हैं। इसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन ये पौधा शदीद जहरीला होता है। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। जजीरे में बेशक वक्त, सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानिब सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब इसी मुख्तसर जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि ये जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। ये जजीरा बहुत सी शानदार शक्ल वाली वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ नदियां सफेद रेत के साइलों के वसी हिस्सों तक बहती हैं। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने सुक्तरी जजीरे को आलमी कुदरती वर्सा साइट के तौर पर नामजद किया था। लिहाजा सुक्तरी पर आपको कोई होटल, रेस्तुरान या दीगर इमारतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूनेस्को जजीरे की कुदरती सलाकत को बरकरार रखता है। सुक्तरी जजीरे के बाशिंदों की जिंदगियां भी इसलिए एक मुअम्मा समझी जाती हैं क्योंकि इनकी जिंदगियां जदीद मुआशरे से अलग थलग हैं।